माँ का नाम अति मीठा है, माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। माँ के नाम की ज्योतिर्दय, माँ के नाम की ज्योतिर्दय जला के देख ले। माँ का नाम, माँ का नाम मोरी माँ का नाम, माँ का नाम मोरी माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है। गीध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। माँ का नाम, माँ का नाम मोरी माँ का नाम, माँ का नाम मोरी माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले।
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। माँ आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। बिक जाती है माँ कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाती है माँ कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। कोई गा के देख ले, आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। Mother, Mother, we belong to you, dear Mother. Mother, we belong to you. Mother, Mother, we belong to you, dear Mother. Mother, we belong to you. हमको दिखाओ माँ जीने के रास्ते, दुनिया में आई हो तुम सबके वास्ते। Bless us, Mother. Save us, Mother. Tell us what. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। पाप हंसता है, धर्म करता है मातम, दुख की शोलों में सदियों से जल रहे हम। भूल बैठे हैं शांति के प्यारे सरगम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं
हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। हमारे अंदर जो भी सुप्त कला गुण है उन्हें जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें समाधानी बनाइए। हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। Every letter is meaningful of the mother. We are lost in the shadows. Bring us out into light. Help us to walk the right path. Lead us to. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय चक्र पर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। आपस में सब मिले ममता की छाँव में, फूलों से हम खिले। Mother, Mother, we belong to you. Mother, we belong Dear to you. mother. Mother, we belong to you. Mother. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरों पे और अपने सहस्रार में केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिवतत्व होने से ही हमें हर एक चीज पर, पूरे पर्यावरण पे आपका शिव तत्व चल सकता है। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार कुछ है। जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध है। अपने आप शुद्ध है।
इसके अधिकार पथ पे आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में ही हम अपने भी स्थिति में आ रहे हैं। तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मानव स्थिति हमें खींचती रहनी चाहिए, बस मानव स्थिति हमें खींचती है और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करती। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए। पहले तो आत्मा का था, इस जड़ से ही रहा और अब भी यह जड़ का बीच में खींचा। अनेक तरह से। इसीलिए पहले जमाने में उन्होंने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन पे सो, संन्यास लो और द्वार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं खाने। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के एक जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश मरुपाया कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर फाउंडेशन को बनाए, क्योंकि बहुत लोगों को कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने ठीक समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने खाली घर में रहे पर छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आग उठाए बगैर ही आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये तो बात ही है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आप में स्पंद की शक्ति क्या है, यह तक तो कुंडली ने काम कर। अब आगे आपको काम करना है और वो काम क्या है? पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शीशे को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए। पहले अपनी ओर नजर करनी चाहिए कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अलियां मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोलापन आ गया, सब छुआ। लेकिन अभी क्या मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मैं बोर हो जाता हूं? पहली चीज इसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मदद पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं? और क्यों नहीं कर सकता? पर आप बुद्धि से विचार कर सकते क्या है? मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं। और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटकते जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सकती। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध लेगी और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखें, हाँ ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज गिर जाएगी। इसके और दृष्टि करने से ये चीज चाहिए। अगर हमें एक नया संसार बनाना है, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की तैयार है, विशेष तरह के लोग तैयार हैं, ऐसे जन हो कि जो खालिस
इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सबने वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अब भी क्या क्या चीज घुसी हुई। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, कोई हिंदू हो जाने से शिव तत्व नहीं पाता, न मुसलमान होने से नहीं पाता, न ईसाई होने से पाता है और नहीं कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं और आप मोहम्मद साहब को भी मानते ही जैसे श्री राम की पूजा करते हैं ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते। आप कुछ भी उसमें बनाते रहे कि स्वभाव हो, समभाव वगैरह कुछ नहीं चलता। अंदर से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम करते। जो रहीम है वही शिव है और जो रहमान है और जो अकबर है वही विष्णु। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएंगी कि आपके अंदर से धर्म का सुगंध बहेगा, न कि वैमनस्य। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवाय कोई मार्ग है। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे। क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे? हम लोग तो करते हैं, मोहम्मद साहब की भी, अली की भी, फराबी की भी, बुद्ध की, महावीर की पूजा करें क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा करने वाले? और जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यय है और ये सब अपने ही है, हमारे ही अंदर है। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है सहयोग का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस्य से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सहयोग ठोस चीज है, असली चीज है। और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई, खत्म हुई, मारा पीटी हुई, सब कुछ। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, इतनी गहनता से फैला है, बड़े गहन लोग, बहुत ही गहन। रोज ध्यान करना, रोज अपने और नजर करना, बहुत ही गहन लोग हैं। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना। ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे। फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं और सब ठन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये गहनता कैसे आ गई? रशिया के लोग देखिए, एक में 22,000 सहयोगी बैठे हैं रशिया में, 22,000।
ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई कि जिसके कारण हम लोग उस गहनता में नहीं उतरते हैं। उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते नहीं, ध्यान नहीं, पहले अपने को देखना चाहिए, अपनी और नजर चाहिए। ये नजर इन लोगों में कहां से आएगी मैं नहीं बता सकती, इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया मैं ये नहीं जानती, लेकिन परिणाम रूप कर देखिए तो बड़े ही धन लोग कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का माँ का, ये सब कभी नहीं। ये कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या प्राप्त करूँ। और जैसे ही वो इस तत्व में आ गए उनके सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ही है कि वो सारे प्रश्न हल ही करते, उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते। वो कहते कि हम प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाते। हमने कहा भाई तू उसका क्या तो हो गया, वहां क्या कैसे हो गया, भगवान की कृपा से ये भी हो गया वो भी हो। और जो लोग शराब लेते सब करते थे, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं कैसे उस दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी भी किसी न किसी चक्कर में थोड़ा घूमते गए, इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेषकर अपने शिव तत्व पे वो आपको सारे गुणों से अलग कर देंगे। सारे शिव तत्व में ऐसे गुण है सच में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाएगी, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पना आ जाएगी। के कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे नहीं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी सहज भी हमारे से प्रस्फुटित होगी, सहज में कुछ करना नहीं पे। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए। क्या मेरे पति नहीं सच करते, नहीं करने दो, मेरे बेटे नहीं सच करते, नहीं करते, जबरदस्ती खा नहीं सकते सहयोग की। ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना, तो नहीं करना तो मत करने दो। आप अपने को देखो, अपने को जानना, अपने देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको देख करके लोग सहयोग में होते हैं। और इस परम तत्व को पाने के बाद आप लोग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दे। ये संसार बदलने की नहीं। मैं कहती हूँ कोई कहेगा कि डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबी है। खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है, जिसको इब्राहिम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्वों पे बैठे। कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही होगी, उसमें बिगाड़ आना ही हुआ, क्योंकि उसमें बिगड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में,
तो बहुत उसको सफाई करके धोकर सुखा करके ऐसा ना कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज रह जाए जैसे अटक रहा। वैसे ही हमारा, ऐसे लोग हैं ना। कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप चीज बनाओ, वो सबका यही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर दोष है। जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बने रहेगा, उसमें दोष आना ही हुआ है। थोड़े दिन चलता है, जैसे काली जी ने युद्ध चलाया था तो थोड़े दिन चला, और उनमें भी बड़े दोष अजीब अजीब लोग, मैं तो जानती को, पर तो भी क्योंकि एक जोश था देश को स्वतंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े। अब तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलके वो क्या, खासा विषय तो वंदे मातरम से बहुत हुआ। Tell us what we should do, Mother. Mother, we belong to you, dear Mother. धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। ब्रह्मा स्वयं कंठ कृष्ण के पास, माता जी भारत का सौभाग्य है मानव का उत्थान, भारत का सौभाग्य है मानव। जय श्री माता जी। यह साधना है निर्मल वरदान, माता जी निर्मल वरदान। अपनी आंखें बंद कर, मन की आंखें खोल, अपनी आंखें बंद कर, मन की आंखें खोल, बैठो हाथ पसार के, मिले सहज अनमोल रे सहजी। नाही तुझ पर दोष है, नाही कोई पाप, नाही तुझ पर दोष है, नाही कोई पाप। तू है केवल आत्मा, अपना गुरु भी आप रे सहजी, अपना गुरु भी आप। जीवन भर की खामियां, जन्म जन्म का भार, जीवन भर की खामियां, जन्म जन्म का भार, नीचे अपनी रीढ़ के इन सब का उपचार रे सहजी।